हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप लोग सब सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं, वो विषय जो है वो ध्यान अवस्था में एक दिव्य दर्शन है। जो यह दर्शन हमारी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरु माता स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज को हुआ था। ध्यान अवस्था में उनको ये भविष्य के संकेत और सुंदर दर्शन, इसी का आज हम आपको वर्णन करेंगे। लेकिन हम इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल मुक्तामणि को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा चर्चा का विषय बहुत दिलचस्प है और सत्य घटना है। और अभी तो हमारी गुरु माता हैं, वो इसका और हमसे भी अच्छा व्याख्या कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ ये घटना घटित हुई है। और जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो उन्हीं के श्रीमुख से सुना हुआ सारा वृत्तांत है, जिसकी आज मैं यहाँ व्याख्या करूँगी। कुछ साल पहले की बात है कि हमारी गुरु माता ध्यानावस्था में थी। उसमें ध्यानावस्था में उन्होंने क्या देखा, दिव्य दर्शन क्या किया कि उन्होंने ध्यानावस्था में अपने दिव्य चक्षु से देखा कि भगवान शिव, ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं ये फुटबॉल की तरह देख रही हैं हमारी गुरु माता, और शिव जी इतना खेल रहे हैं उनके साथ, जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल का खेल खेला जाता है। इसी तरह भगवान शिव दूसरे देवताओं के साथ, सारे ग्रह नक्षत्रों के साथ उछल उछल के खेल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सारे आपस में शिव जी के साथ सारे देवता लोग भी इस तरह खेल रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के साथ, जैसे फुटबॉल से यहाँ खेल खेला जाता है। इसके बाद हमारी गुरु माता, छोटी सी बच्ची हैं, वो गई, भगवान शिव का बागांबर खींचा और कहा कि बाबा बाबा मुझे भी ये खेल सिखाओ, बाबा मुझे भी ये खेल सिखाओ, हमें भी इस खेल को सीखना है। जैसे एक छोटे बच्चे की हट होती है, वैसे उन्होंने बाबा से हट की। बाबा रुके, उन्होंने इनको बड़े प्यार से समझाया, बड़ा प्यार किया और प्यार से समझाया कि ये जो है ना खेल, ये तुम्हें माँ समझाएंगी। तो भगवान शिव ने इनका उंगली, इनका हाथ माँ के हाथ में दे दिया कि ये सारा जो खेल है ये माँ तुमको सिखाएंगी। और हमारी गुरु माता ने माँ का दिव्य दर्शन किया। लाल रंग की साड़ी, बनारसी, बहुत खूबसूरत और आभूषणों से सुसज्जित माँ, और सिर के ऊपर सोने का छोटा सा मुकुट लगाया हुआ माँ, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य और बहुत आनंद देने वाला दर्शन हमारी गुरु माता ने किया। माँ ने उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। उस समय तो इस स्वप्न का अर्थ हमारी गुरु माता नहीं समझ पाई कि इसका क्या अर्थ होगा, लेकिन ये जो उन्होंने ध्यान अवस्था में इसको देखा, इस दिव्य प्रभु का दर्शन किया, इसमें लीला का उनकी, तो उस लीला को तब तो ये नहीं समझ पाई कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो था, ये भविष्य में होने वाली घटना का पूर्व संकेत था। हम पहले भी कह चुके हैं कि ईश्वर स्वयं सामने आके कुछ नहीं बोलते, वो संयोगों और संकेतों की भाषा ही है जो इंसान को समझनी पड़ती है। लेकिन हमारी गुरु माता के दिमाग में तो, अपनी चेतनता में, ये दर्शन सदैव बना रहा और भविष्य का दर्शन था।
तब उस समय वो उस स्थिति को समझ नहीं पाई। लेकिन बाद में कुछ वर्षों के पश्चात हम जब हरिद्वार आ गए, हमने हरिद्वार में अपना आश्रम बनाया, तो हमारे आश्रम का उद्घाटन हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी महामंडलेश्वर काशिकानंद गिरी जी महाराज ने किया था, बॉम्बे वाले जो है। अब महाराज श्री हमारे आश्रम के उद्घाटन में आए, और मैं पहले भी इस चीज़ की चर्चा पीछे भी की हूँ महाराज श्री के उसमें, कि महाराज श्री आए थे तब हमें श्री विद्या की दीक्षा दी थी। तो जब महाराज श्री आए, उन्होंने हमारे इस आश्रम का नाम श्री विद्याधाम रखा। तो हमारे आश्रम का नाम श्री विद्याधाम ही है आज भी, क्योंकि महाराज श्री का दिया हुआ नाम है। और साथ ही हमारे आश्रम का नाम श्री विद्याधाम रखने के साथ ही महाराज श्री ने हमको श्री विद्या के पंचदशी मंत्र की दीक्षा भी दी। और जब महाराज श्री ने पंचदशी मंत्र की दीक्षा हमें दी, तो उसके साथ हमें सौभाग्य गौड़पादाचार्य जी की सौभाग्य उदय पुस्तक से भी उसके कुछ अंश हमको बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करके समझाए। साथ ही सौंदर्य लहरी का भी कुछ हिस्से की व्याख्या महाराज जी ने अति सुंदर की थी, और आदेश दिया था कि इन दोनों पुस्तकों के कुछ विशेष भाग का नित्य आप लोगों को पाठ करना है, जो हम करते हैं। तो ये जो इतने साल पहले ध्यान अवस्था में देखा गया, दर्शन किया गया, ये सारा वर्णन मैंने जो बताया आपको, ये माँ को, हमारी गुरु माता को घटने से कई वर्ष पूर्व ही दिखाई दे गया था। तो भगवान ने तो उसी समय माँ के हवाले कर दिया था कि अब माँ ही तुमको सिखाएंगी। तो जब श्री विद्या की हमें दीक्षा मिली, तो तब ये रहस्य उद्घाटन हुआ कि उस समय भगवान शिव ने माँ के हाथ में हाथ क्यों सौंप दिया था। भविष्य में माँ ने ही हमको मार्गदर्शन दिया, माँ ने ही हमारा आगे तपस्या को बढ़ाया, माँ ही हमको गाइड करती हैं, और माँ के ही चरणों में हम हैं, और सदैव माँ के ही चरणों में रहना चाहते हैं। जैसे जैसे जब जब माँ सिखाती हैं, जहाँ कहीं हम थोड़ा सा भटकते हैं, मतलब जहाँ हमारी तपस्या थोड़ी रुकती है, माँ स्वयं ही उसका रास्ता प्रशस्त करती हैं और स्वयं ही हमें गाइड करती हैं। तो वो जो भविष्य का माँ ने दर्शन दिया था, उसका भगवान शिव ने जो दर्शन दिया था, उसका फल ये हुआ कि हमें अपने महाराज श्री से पंचदशी मंत्र प्राप्त हुआ। फिर उसके कुछ वर्षों के पश्चात हमको षोडशी मंत्र भी महाराज श्री ने प्रदान किया, श्री विद्या का षोडशी मंत्र। तो अब हमारे पास षोडशी मंत्र को आप महाषोडशी भी कहें, क्योंकि मंत्र हमारा बहुत लंबा है, 16 अक्षरों का तो नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो उसे महाषोडशी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार महाराज श्री ने हमारे पे इतनी कृपा करी कि आज हम समस्त बीज अक्षरों के ऊपर हमारा अधिकार है। हम सारे बीज अक्षरों के ऊपर अधिकार रखते हैं, जितने भी हैं। तो महाराज श्री की कृपा का तो कोई पार नहीं है, उनकी तो अपरंपार कृपा है, जिसके लिए हम सदैव नतमस्तक हैं, हमेशा उनके चरणों में हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे, सदैव प्राप्त होती रहे, और हम लोग अपने तपस्या में अधिक से अधिक समय दे सकें। यही प्रभु के चरणों में भी प्रार्थना है, महाराज श्री के चरणों में भी प्रार्थना है। और आज इस ध्यान अवस्था का दोबारा से वर्णन करके मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि इस घटना को जब हम याद करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, और हम एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत होकर अपने अध्यात्म के मार्ग पर और अच्छे से, मजबूती से, उमंग से चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं यहीं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। कल फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हरि ओम।